सर जी, इजी इजी क्वेश्चन करा के हीरो बन रहे हो। क्या बोला बे? क्या बोला? इजी? अबे पहले ये तो कर ले इजी। टफ क्वेश्चंस की लाइन लगाने वाला हूँ तेरे लिए। लाइन। दोबारा मत बोल दियो बेटा कि इजी क्वेश्चन करा रहा था मैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील कुमार। एडमिशन टॉपिक में आज हम करने वाले हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन जिन्हें हम हॉट्स कहते हैं। तो हॉट्स क्वेश्चन करेंगे हम 8 मार्क्स के। अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो आपसे इजीली हो रहे थे, लेकिन जो ये 8 मार्क क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, इनको करने से ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी माथे पे शिकन नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो सभी को समझ में आ जाता है। टफ, लेकिन वो सभी को समझ में आ जाता है। ये वाले क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो 100% आपका एडमिशन टॉपिक बिल्कुल क्लियर है और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जंप कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से इन 4-5 क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1200 कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर का मतलब प्रीपेड है, और कोई जब एसेट इंक्रीज होती है, एडजस्टमेंट लिखे होने का मतलब वो चीज इंक्रीज हो रही है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। फिर लिखा है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब क्या? बी के पर्सनल एक्सपेंसेस को गलती से अकाउंटेंट ने पीएनएल अकाउंट में लिख दिया था। कान पे 2 लगाओ अकाउंटेंट के। बी की ड्राइंग्स को तूने पीएनएल अकाउंट में लिख दिया। पीएनएल अकाउंट से हटाएंगे तो हमारा फायदा हो गया, क्योंकि हम उसे एक्सपेंस मान के चल रहे थे, अब वो हमारी इनकम हो गई है। तो किस साइड आना चाहिए? इस साइड, बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट हमें बी की कैपिटल से डेबिट करना है, तो इसलिए हमने लिखा बीज कैपिटल अकाउंट। क्रॉस होके ये बी के डेबिट साइड में आएगा, इसलिए बीज कैपिटल अकाउंट 2000। A bill of exchange 4000 which was previously discounted with bank was dishonored on 31st March but entry was not passed for dishonor. Discounted bill dishonor हमने 11th में एंट्री की थी, ड्रॉई टू बैंक। तो ड्रॉई टू बैंक, ड्रॉई मतलब डेटर, डेटर टू बैंक, डेटर इंक्रीज हो रहा है, बैंक डिक्रीज हो रहा है। जो चीज, कोई एसेट अगर डेबिट हो रही तो इंक्रीज हो रही है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक डिक्रीज हो रहा है, डेटर इंक्रीज सेम अमाउंट से, तो रिवैल्यूएशन में इसका फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है। तो अब ध्यान रखना है, डेटर्स इंक्रीज हो चुके हैं 4000 से, तो अब जो हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो 4000 इंक्रीज करने के बाद करेंगे। डेटर्स 30,000 है, 4000 इंक्रीज करेंगे 34,000। 34,000 का 5% हो गया 1700। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1700। मैं यहां लिख देता हूं 34,000 का 5%। 30,000 डेटर्स पहले से थे, और अभी एक जो एंट्री थी हमारी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, उसका इफेक्ट डेटर्स इंक्रीज हो गए, उस इंक्रीज डेटर पे प्रोविजन निकालना है। फिर लिखा एक्सपेंसेस ऑन रिवॉल्यूशन 2100 इज पेड बाय ए। रिवॉल्यूशन के एक्सपेंसेस ए पे करेगा। ए पे करेगा तो इतना शरीफ नहीं है कि ए एक्सपेंसेस पे कर देगा और कुछ बोलेगा नहीं, बदले में वो अपनी कैपिटल क्रेडिट करवाएगा। तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है, और इसको मतलब इसके बदले में ए अपनी कैपिटल को क्रेडिट कराएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्सपेंसेस। तो ये अमाउंट है 2100। तो बच्चों चलो अब बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट, जल्दी से इसे नोट कर लो। तो चलिए बच्चों कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ए बी सी डी, 3 पार्टनर पहले से ए बी सी, और डी न्यू पार्टनर है। क्वेश्चन में एक खास बात ये लिखी है कि क्रेडिटर से 10,000 रुपए डी ने एडजस्ट कराएं अपनी कैपिटल के अगेंस्ट। मतलब क्या? बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब ये कि
जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनमें से डी भी हमारा एक क्रेडिटर था जो आज हमारा पार्टनर बनना चाहता है। तो हमने बोला कि भाई अगर अपने सारे पैसे एडजस्ट करा लोगे तो हमें तो पैसों की जरूरत है, इसलिए हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, 10,000 मेरे को पैसे देने उसमें से एडजस्ट कर लो क्रेडिटर्स अकाउंट में से, और बाकी पैसे मैं ले आता हूं। 50,000 कैपिटल लानी है डी को, वो 10,000 एडजस्ट करा रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट से, और 40,000 वो अपने घर से लेके आएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को हम कम कर देंगे 10,000 से, डी की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, और बाकी 40,000 वो अपने घर से लेके आ रहा है। आप बाय बैंक या बाय कैश लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी अजीब सी बात है, प्रीमियम के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है और कोई हिंट भी नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि प्राइवेटली पे करा है, इसलिए हम कोई एंट्री नहीं करने वाले। तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया है, इसमें बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल लिए हैं। ये टोटल मैंने नहीं लिखे, आप निकाल लेना, मैंने कैरेट डाउन निकाल लिए हैं। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई है हमारी एबीसी की, और डी की तो ओपनिंग क्लोजिंग एक ही बात है, 50,000। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं बैलेंस शीट। क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 40,000 एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, स्टॉक एज इट इज। लेकिन डेटर्स की एक एडजस्टमेंट थी कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ था, तो ड्रॉई डेबिट टू बैंक, डेटर डेबिट टू बैंक। 4,000 से डेटर इंक्रीज हो गए, 30,000 में 4 ऐड किया 34, प्रोविजन फॉर डीडी 34,000 का 5% लेस कर दिया। बीआर की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बैंक में उसकी कैपिटल प्लस करेंगे 40,000, सिर्फ लाने थे 50, लेकिन वो सिर्फ 40 लाया था, और 10 उसने अपने क्रेडिटर से लेस करवाए थे। और 4,000 ये जो हमने एंट्री की थी डेटर डेबिट टू बैंक, 4,000 वो लेस होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो हमने लिखा था उसका सेकंड इफेक्ट यहां पे आ गया। तो बच्चों अब आते हैं हम इस साइड, कैपिटल्स लिख देंगे चारों पार्टनर्स की। क्रेडिटर्स में से वो 10,000 जो डी ने अपनी कैपिटल में एडजस्ट करवाए थे, डी हमारा क्रेडिटर था या क्रेडिटर का जान पहचान वाला रहा होगा, उसने क्रेडिटर्स में से 10,000 लेस कराए थे, एडजस्ट कराए थे, वो हमने यहां पे दिखाया। बीपी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 का रिवॉल्यूशन अकाउंट मैंने बना दिया है, जरा एक एक करके देखते हैं हम लोग। पार्ट ऑफ द स्टॉक which had been included at cost of 2,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 400. 2,000 का स्टॉक है जिसके सिर्फ 400 रुपए मिल रहे हैं, तो 1,600 का लॉस हो गया, वो इधर आ जाएगा डेबिट में। बैंक चार्जेस 200 फॉर द ईयर वर नॉट रिकॉर्डेड, नहीं रिकॉर्ड किए थे, तो अब कर देते हैं। अब कोई एक्सपेंस जनरेट होगा तो डेबिट, बस ये याद रखना है, ये बैंक में से 200 रुपए लेस करने हैं, ये भूल जाते हैं बच्चे। बिल्डिंग 3,000 से डेप्रिशिएट हो रही थी, 3,000 डेबिट में लिख देंगे। और क्रेडिटर्स में 800 रुपए लिखना भूल गए थे, तो अब लिखेंगे। क्रेडिटर्स में 800 रुपए लिखना भूल गए थे, तो अब लिखेंगे, और बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे, बैलेंस शीट में प्लस करेंगे। और लिखा हुआ है कि 1,200 इंश्योरेंस में से 600 इंश्योरेंस फ्यूचर का है, एफ एडजस्टमेंट। एन एक्सपेंस ऑफ 1,200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर, बट 600 ऑफ दिस रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का जो 600 है वो प्रीपेड है, वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब हम इसको इक्वल लाएंगे, तो 5,000 का लॉस हो रहा है, वो ए और बी में डिवाइड हो जाएगा 3:2 में। अब बनाते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट। बच्चों इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट देखते हैं। रिवॉल्यूशन लॉस को हम यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे 3,000 2,000। कैपिटल ए और बी की आ चुकी है। बैंक में हम बैंक या कैश लिख सकते हैं जो वो कैपिटल लेके आया है, और जो प्रीमियम लाया है उसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है। अगर क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, तो हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग ले लेते हैं, हमारा टाइम बच जाता है। अदरवाइज कोई और कंडीशन होगी तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशो गिवन है तब तो हमेशा ही फाइंड करनी पड़ेगी आपको। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल यहां लिख देता हूं मैं। 6,000 4,000 आपको एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है। आपकी जो शीट होती है एग्जाम में वो काफी बड़ी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये प्रॉपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो कैपिटल आ गई 63,000 42,000 एंड 30,000। तो बच्चों अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। तो बच्चों अब हम करते हैं इसकी बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बारे में लिखा था कि 800 रुपए अनरिकॉर्डेड था, तो क्रेडिटर्स में हमने 800 रुपए अनरिकॉर्डेड प्लस कर दिया। कैपिटल क्लोजिंग एज इट इज ले ली हमने। यहाँ पे बिल्डिंग में से डेप्ट माइनस कर दिया क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट में
हमने डेप शो किया था, उसका सेकंड इफेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक में से जो 1600 हमारा डैमेज हुआ था वो हमने स्टॉक में से माइनस कर दिया है। डेटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दिया है। बैंक में ध्यान रखना है, बैंक में आपको ध्यान रखना है ये और ये, इसकी आदत डाल लो। जो न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेके आया 40,000 वो हमने यहां पे प्लस कर दिया है, और 200 जो बैंक चार्जेस थे उसका सेकंड इफेक्ट हमने बैंक में से माइनस किया है। रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट यहां पे बैंक में से माइनस किया है। और प्रीपेड इंश्योरेंस 600 जो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा था उसका सेकंड इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स दिखाने बच्चों। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं दिखाया तो टैली नहीं होगी आपकी बैलेंस शीट। अगर आप हर एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट दिखाते हो तो बहुत पूरे चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 73 का रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहे हैं, हमने इस तरफ लिख दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3200 क्यों आया उसका रीजन बताता हूं मैं। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 4000 पे मेंटेन करना है, इंक्रीज्ड बाय नहीं लिखा है, 4000 पे मेंटेन करना है। 800 हम पहले मेंटेन कर चुके हैं तो सिर्फ 3200 और इंक्रीज करना है। आया समझ में? जब लिखा होता है इंक्रीज्ड बाय तब हम पूरा लिखते हैं, लेकिन अगर मेंटेन लिखा है कि इतना मेंटेन करना है तो जितना हम पहले कर चुके हैं उसमें एक्स्ट्रा जितना और जरूरत है वो हम डाल देते हैं। अगर ये सारे कंसेप्ट समझने हैं तो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिवॉल्यूशन अकाउंट के ऊपर वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के। उसमें 5-6 केसेस हैं, वो 5-6 केसेस अगर आप कर लेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। फर्नीचर 1000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, मैंने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी जनरेट हुई है। जब भी कोई एडजस्टमेंट लिखी हुई है उसमें कोई लायबिलिटी या एसेट लिखी है सिर्फ, तो इट मींस वो चीज इंक्रीज हो रही है। प्रीपेड लिखा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग लिखा है तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000 इंक्रीज हो रही है। टोटल प्रॉफिट हुआ है 17800 का, उसको हमने 3:2 ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जैसा हमने पहले सीखा हुआ है। तो बच्चों अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट करने से पहले इसमें कुछ खास बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि एक तो गुडविल हिडन है इसमें, तो हिडन गुडविल फाइंड करनी है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, हिडन गुडविल फाइंड करनी है और न्यू रेशो गिवन है। न्यू रेशो अगर क्वेश्चन में गिवन होती है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करनी पड़ती है। तो हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और हिडन गुडविल पहले फाइंड करते हैं, फिर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करते हैं। हिडन गुडविल का फॉर्मूला अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, ढंग से करना चाहते हैं, तो जो ऑर्डर वाइज आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की जब वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें मैंने गुडविल के सारे केसेस बताए हुए हैं। बस आपको प्लेलिस्ट में जाके, सुनील कुमार क्लासेस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप एडमिशन की ऑर्डर वाइज वीडियोस देखिए तो आपको गुडविल की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। और टाइटल में लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जल्दी से बता रहा हूं आपको कि हिडन गुडविल कैसे फाइंड करते हैं। न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो आया है 2/10 के लिए, तो 10/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32,000 को 10/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल भी, तो दीपिका, राजश्री और अंशु तीनों की कैपिटल यहाँ पे हमने प्लस करके रिवॉल्यूशन प्रॉफिट इसमें प्लस करते हैं, रिवॉल्यूशन लॉस माइनस करते हैं, वॉन्डरिंग पिक को प्लस करते हैं, एडीजीपी को माइनस करते हैं। तो अभी क्वेश्चन में वॉन्डरिंग पिक और असिस्टेंट डीजीपी नहीं है, सिर्फ रिवॉल्यूशन गेन था तो प्लस कर दिया, अगर रिवॉल्यूशन लॉस होता तो माइनस कर देते। तो अब आ गई हमारी गुडविल 22,200 22,200 पूरी फॉर्म की गुडविल है, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर है 444,000। अब इस 444,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे हम दीपिका और राजश्री के बीच में। तो क्वेश्चन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, तो ओल्ड में से न्यू जब रेशियो माइनस की तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है 1:1। हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करनी ही पड़ेगी बच्चों। तो चलिए अब बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। असली मेहनत थी हमारी हिडन गुडविल और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब कैपिटल अकाउंट बहुत आराम से बनने वाला है। कैपिटल लिख दी डी और आर, दीपिका और राजश्री की। अंशु की कैपिटल बाय बैंक, आप बाय कैश भी लिख सकते हैं 32,000।
इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंशु अपनी प्रीमियम नहीं ला रहा है, तो प्रीमियम नहीं ला रहा है तो या तो अपनी कैपिटल कम करवाएगा या करंट अकाउंट से लाएगा। क्वेश्चन साइलेंट, तो आपकी मर्जी है, आप करंट अकाउंट लिखो या एज कैपिटल अकाउंट लिखो। मैंने करंट अकाउंट लिखा है क्योंकि टीएस ग्रेवाल भी करंट अकाउंट ही से सॉल्व कर रहा है क्वेश्चंस को, तो मैंने एज करंट अकाउंट डेबिट किया है। आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। तो 220 क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 थी, इक्वल थी। रिवॉल्यूशन लॉस ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। वॉन्डरिंग पिग और असिस्टेंट डीजीपी इस क्वेश्चन में है नहीं, तो बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों, बन गई है इसकी बैलेंस शीट, एक एक करके देख लीजिए। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दिया। पब्लिक डिपॉजिट कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज लिख दिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, अच्छा हाँ एक चीज और, इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस भी है। कई बार दो अकाउंट होते हैं, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे होते हैं लोग, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऐसे कर दिया। अदरवाइज ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन था इसलिए हमने कर दिया, ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बैंक बैलेंस से एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट ही लिखते हैं बच्चों। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2000 थी, 8000 इंक्रीज हो गई थी, उसको प्लस कर दिया। कैपिटल्स नई वाली आई हैं और कोई एडजस्टमेंट इस साइड नहीं है। असेट साइड में कैश इन हैंड 1200 लिख दिया। बैंक में जो 32,000 वो कैपिटल लाया, वो प्लस कर दी। प्रीमियम वो लाया नहीं था, अब क्योंकि वो प्रीमियम नहीं लाया था तो हमने करंट अकाउंट से क्रेडिट किया था, तो करंट अकाउंट यहां पे आ जाएगा अंशु का 4440 से, उसका शेयर ऑफ प्रीमियम। स्टॉक इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज करके लिखा है। प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन था क्वेश्चन में। डेटर्स में से 4000 बोला था लेस करने के लिए, इसलिए हमने 4000 लेस किया है। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 इंक्रीज हुई थी। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी। फर्नीचर डिक्रीज हुआ था। डेप्रिसिएशन 1000 लगा था। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कर रहे हैं हम बच्चों। 74 का रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही थी 18,000 से, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा था 3,000 से। स्टॉक लिखा था ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड हमेशा याद रखना है बच्चों, डिक्रीज करना पड़ेगा आपको। जैसे आप कहते हो यार उसको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको होता है उसका आप कॉन्फिडेंस नीचे लाने के लिए कुछ ना कुछ करते हो। आपके बिजनेस में स्टॉक ओवर वैल्यूड है, आप उसे डिक्रीज करोगे तभी सही रियल वैल्यू आएगी उसकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना था, कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में इसमें जो आने वाली है वो ये कि यहां पे आप अतुल्स करंट अकाउंट, अमित करंट अकाउंट लिखेंगे। अगर आपने यहां पे सिर्फ अतुल और अमित लिख दिया तो आपके आधा नंबर या 1 नंबर कट सकता है, क्योंकि ये वाले प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। जिस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स होती हैं उसमें सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं एक्सेप्ट कैपिटल। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल के अलावा सारी चीजें करंट अकाउंट में आनी है। और करंट अकाउंट मैंने सिर्फ पुराने पार्टनर्स अतुल अमित का बनाया है क्योंकि नए पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे। ब्रॉट डाउन लिखा, उसके बाद रिवॉल्यूशन गेन 5100 3400। प्रीमियम क्वेश्चन में हमें फाइंड करना पड़ गया क्योंकि क्वेश्चन में ये तो लिखा था कि वो गुडविल आ रहा है, बट गुडविल कैलकुलेट करनी पड़नी थी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल फाइंड की, उससे आ रही है 20,000 और वो 1/4 के लिए आया है, तो 20,000 का 1/4 होता है 5,000। 5,000 प्रीमियम को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर दिया 3,000 2,000 और ये उसके बैलेंसेस आ गए। इसके बाद हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आना। इन अतुल अमित की कैपिटल आएगी, बैंक से वो 65,000 ला रहा है और 10,000 अपने क्रेडिटर से एडजस्ट करवा रहा है। अब है न्यू पार्टनर 65,000 अपने घर से ला रहा है और 10,000 वो एडजस्ट करा रहा है क्रेडिटर से, यानी कि उसको लाने थे 75,000। तो ये वाली कैपिटल्स जाएंगी बैलेंस शीट में एज इट इज 1,75,000 और करंट अकाउंट के बैलेंसेस अमित एंड अतुल के जाएंगे 7,100 एंड 55,400। बाकी बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनेगी। तो चलिए करते हैं बैलेंस शीट। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का कैपिटल बैलेंस शीट बनाते हैं हम। करंट अकाउंट बैलेंस शीट में अतुल अमित का 78,100 55,400, इन तीनों की कैपिटल फिक्स थी 1,75,000। क्रेडिटर्स में से 10,000 एडजस्ट कराए थे अतुल अभय ने, न्यू पार्टनर ने 10,000 माइनस करेंगे यहाँ पे 30,000। बीपी में कोई चेंज नहीं था।
एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुई थी 1,98,000, फर्नीचर डिक्रीज हुआ था, लेस कर दिया, स्टॉक भी डिक्रीज हुआ था 4,000 से, लेस कर दिया, कंप्यूटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डेटस में 5% प्रोविजन क्रिएट करना था, लेस कर दिया, बीआर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बैंक में हमेशा की तरह कैपिटल और प्रीमियम प्लस किया है, 40,000 पहले से थे, 65 वो कैपिटल लाया था, 5,000 प्रीमियम लाया था, प्लस कर दिया, और कैश 10,000। तो बच्चों ये हॉट्स क्वेश्चन में हमारा लास्ट था। अब हम इसके बाद करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑर्डर वाइज ही देखिए बच्चों, स्किप मत करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस देखे और फिर जंप करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये टॉपिक पूरा का पूरा समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके ऑर्डर वाइज देखिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तब तक के लिए बाय।